नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। सोचिए अगर भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाए तो क्या होगा। हाँ, ये कल्पना ही काफी बड़ी है। हमारे पास एक स्रोत है जो इसी भविष्य की एक आप कह सकते हैं तस्वीर खींचता है। दिल्ली ग्लोबल डिसीजन का सेंटर, रुपया डॉलर से भी मजबूत और अपनी भारतीय टेक कंपनियां पूरी दुनिया में छाई हुई। बिल्कुल। और ये स्रोत सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करता, बल्कि ये देखता है कि इस तरक्की के मायने क्या होंगे, मतलब आर्थिक, तकनीकी, यहाँ तक कि सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर भी। सही। तो हमारा इरादा आज यही है कि इस स्रोत की मदद से समझें कि भारत के टॉप पर होने का असल मतलब क्या हो सकता है। इसकी गहराई में जाकर देखें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे चौंकाने वाली बात स्रोत कहता है वो है 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। अमेरिका और चीन से भी आगे। ये तो मतलब वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल देगा, है ना। निश्चित रूप से इसका सीधा असर होगा कि शायद रुपया एक अहम ग्लोबल करेंसी बन जाए, जो आज सोचना भी मुश्किल लगता है। हाँ, ये तो है। और स्रोत एक नया शब्द भी इस्तेमाल करता है, सिलिकॉन सागर। सिलिकॉन सागर, ये सिलिकॉन वैली जैसा कुछ। हाँ, पर शायद उससे भी बड़ा और अलग। स्रोत इशारा करता है कि ये भारत के तटीय शहरों में फैला हो सकता है, एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड टेक हब, शायद मरीन टेक या बायोटेक जैसे नए फील्ड्स पर फोकस करे। अच्छा, ये दिलचस्प है। और तकनीकी ही बात करें तो आईएसआरओ का मंगल पर बेस, स्रोत इसे किस तरह देखता है। क्या ये बस एक सपना है या। नहीं, स्रोत इसे भारत की बढ़ती वैज्ञानिक और तकनीकी ताकत के सबूत की तरह देखता है, उसकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक। सही। और साथ ही एआई से चलने वाले शहर, मतलब शहरों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सब कुछ एआई से संचालित, ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और भारतीय ब्रांड्स जैसे टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, इनका ग्लोबल बनना। हाँ, स्रोत कहता है कि ये नाम दुनिया भर में वैसे ही जाने जाएंगे जैसे आज कुछ अमेरिकी या यूरोपियन ब्रांड्स जाने जाते हैं। ये सिर्फ कंपनियों की सफलता नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का संकेत होगा। ये आर्थिक और तकनीकी पहलू तो वाकई बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन स्रोत, जैसा आपने कहा, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। वो सांस्कृतिक बदलावों की भी बात करता है, जैसे बॉलीवुड का हॉलीवुड से ज्यादा पॉपुलर होना। ये कैसे संभव है। देखिए, स्रोत का इशारा ये है कि ग्लोबल एंटरटेनमेंट का नज़ारा बदल सकता है। भारतीय कहानियां, संगीत, फिल्में दुनिया भर में मुख्य धारा बन सकती हैं। अच्छा। इसी तरह योग, वो सिर्फ एक फिटनेस ट्रेंड ना रहकर शायद स्वास्थ्य और वेलनेस का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन जाए। स्रोत तो यहाँ तक सोचता है कि हिंदी और तमिल जैसी भारतीय भाषाएं यूरोप के स्कूलों में पढ़ाई जा सकती हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर का चरम होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में आईआईटीज और आईआईएम्स का हार्वर्ड या एमआईटी जैसा दर्जा पाना, मतलब दुनिया भर से छात्र भारत आएंगे पढ़ने। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत भारत को एक ग्लोबल नॉलेज हब के तौर पर देखता है, और इसका एक सामाजिक पहलू भी है। स्वच्छ ऊर्जा, नई तकनीक, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में लाखों नई नौकरियां बन सकती हैं। इससे समाज के एक बड़े हिस्से का जीवन स्तर सुधर सकता है। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या तस्वीर इतनी ही गुलाबी है। स्रोत कुछ चुनौतियों की बात भी करता है। हाँ, बिल्कुल करता है, और ये जरूरी भी है। इतनी बड़ी शक्ति बनने के साथ अपनी चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी आती हैं। स्रोत आगाह करता है कि इससे दुनिया में नए जियोपॉलिटिकल तनाव पैदा हो सकते हैं। शायद नए तरह के ट्रेड वॉर्स भी देखने को मिले। और एक बात स्रोत ने कही है, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के खतरे का। इसका क्या मतलब है यहाँ। मतलब ये कि जैसे एक जमाने में पश्चिमी संस्कृति के हावी होने की बात होती थी, कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में भारतीय संस्कृति, भाषा, मीडिया का प्रभाव इतना बढ़ जाए कि दूसरी संस्कृतियां दबने लगें। भारत पर ऐसे आरोप लग सकते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने वाली बात होगी। सही कहा। और देश के अंदर की चुनौतियां, वो भी कम नहीं है। स्रोत ऑटोमेशन से रोजगार जाने के खतरे की ओर इशारा करता है, खासकर कम स्किल वाली नौकरियों में। फिर विकास का पर्यावरण पर दबाव बढ़ेगा, बढ़ते शहरों की अपनी समस्याएं होंगी। और शायद सबसे बड़ा सवाल, हाँ, सबसे बड़ी चुनौती जो स्रोत बताता है वो है इस वैश्विक शक्ति के दबाव के बीच अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखना। क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि शक्ति राष्ट्रों को बदल देती है, उनके मूल्यों को परखती है। तो कुल मिलाकर स्रोत हमें एक तरह के दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। भारत का शीर्ष पर पहुंचना एक सुनहरा युग ला सकता है,
जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक इनोवेशन का एक अनूठा संगम देखने को मिले। बिल्कुल। या फिर ये मूल्यों की एक बहुत कठिन परीक्षा भी साबित हो सकता है कि भारत इस नई ताकत का इस्तेमाल कैसे करता है। स्रोत इसे बस एक सपना नहीं मानता, बल्कि एक ऐसी संभावना मानता है जिसके लिए बहुत सोच समझकर तैयारी करने की जरूरत है। करता है कि क्या भारत के नेतृत्व वाली दुनिया वाकई आज की दुनिया से बेहतर होगी, या शायद और भी ज्यादा जटिल। ये एक ऐसी संभावना है जिसके बारे में सोचने के लिए हमें दूरदर्शिता, संतुलन और हाँ, गहरी जिम्मेदारी की जरूरत होगी।